तो हेलो फ्रेंड्स यार, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, हमने जब पहले तो सबसे पहले हमने पाइथन का जो कोर्स था वो कंप्लीट किया। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी शो यू समथिंग। हमने पहले तो पाइथन के जो पाइथन का कोर्स था वो कंप्लीट देगा, शून्य से लेके एंड तक। ठीक है, जीरो से लेके हीरो तक। कितना होता है पाइथन में, क्या क्या हम कर सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट, मतलब एक कैलकुलेटर बनाया जीयूआई यूज करके, कंप्लीट कैलकुलेटर। ठीक है, बहुत सारी चीजें की, बहुत मजा आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कोर जावा भी कंप्लीट किया। तो देखो यार, लैंग्वेजेस जो है बहुत सिंपल है, कंसेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो जावा जावा में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ने में। पाइथन में नहीं है, जावा भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार सी प्लस प्लस सीखते हैं हम। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में, बट मैं चाहता हूँ कि यार लैंग्वेज तो हम कर लेंगे, बट हमें लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए ना। वो कैसे करेंगे? तो हम शुरू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का बहुत बढ़िया कोर्स यूजिंग सी प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट थंबनेल है। आई नो बहुत वाहियात है यार, डिजाइन पे बिल्कुल मत जाना, क्वालिटी कंटेंट बताऊंगा। सबसे पहली बात, मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख रहे हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। और लास्ट वीडियो काफी दिनों पहले डाली थी, और इतनी दिन क्यों रुकना पड़ा, मतलब क्या हुआ था? तो मेरे हमारे कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, इंटरनल एग्जाम, तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। आपको पता है मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो, आपको भी पढ़ना है, मैं भी, मुझे भी पढ़ना है। आप बोलोगे भाई मैं जॉब करता हूँ, मुझे बस लॉजिक। हाँ भाई, तो तुम भी एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ रहे हो। जो स्टूडेंट होता है वो बचपन से लेके मरने तक एक बंदा स्टूडेंट ही रहता है, बूढ़ा स्टूडेंट ही रहता है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, कुछ नया जानता है वो। ठीक है, कुछ भी यार, कुछ भी हो जाए, तुमने कुछ जाना तो तुमने कुछ सीखा। ठीक है, तो एक सीखना हो गया। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं। पहले मैंने खुद पढ़ाई की, क्या मुझे आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो तुम लोगों को क्यों नहीं आ सकता भाई? मैं भी कॉलेज में हूँ, है ना? तो इसीलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, हो जा स्टार्ट। इतना टाइम तो नहीं लगता। ओके, तो एज यू कैन सी, मेरी स्क्रीन आप देख रहे हो। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा डिले है बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले कोई बोर्ड्स नहीं, यहाँ पे मैं न्यू बोर्ड बनाऊंगा, कॉल्ड रीनेम डे वन। ठीक है, डे वन नाम से। डन। तो क्या करने वाले हम डीएसए में क्या सीखने वाले हैं? तो मैं यहाँ पे ये डॉट हटा दूँ, मैं इसको यहाँ से पेंसिल सिलेक्ट कर लूँ। ओके, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये है हमारा डे वन। ठीक है, मतलब फर्स्ट डे। और यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड क्यों उठाया मैंने, क्योंकि भाई स्टार्टिंग तो ये यहाँ से ही होती है। ठीक है, कोई भी डीएसए ले लो तुम लोग, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी। ये हमारा डे वन है। और हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वेल वी सॉल्व, आई नो बहुत वही याद है। ठीक है, इग्नोर करना, ठीक है, कंप्लीटली इग्नोर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्विंग हो जा डॉट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कुछ इस तरह से होने वाला है। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, हम पहले अंडर, कुछ प्रोसेस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है बड़ी स्क्रीन नहीं हो रही है क्या मेरे पीसी पे? होप इससे कोई दिक्कत ना आए। टास्क बार सेटिंग, तो ऑटो हाइड, ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार डेस्कटॉप मोड। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब बढ़िया है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि फर्स्ट तरीका, हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम पहले देखेंगे कि ये बक्सा है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये एक जो है बॉक्स है। पहले क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे कुछ हमें दिया है क्या। मैं बताऊंगा कि भाई ये, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 8 है। आई नो बहुत वही याद है ये, कोई नहीं, इग्नोर करो इसे। इसकी वैल्यू जो है 10 है और इसकी वैल्यू जो है 8 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। तो पहले देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना है, चीज क्या है, उसकी वैल्यू कुछ दी है, वो देखना है। और फिर अप्रोच पे जाना है, मतलब अप्रोच पे कैसे जाना है, थिंक करना है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमें इसकी सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे लेंथ का हमें वैल्यू दिए हैं, कितना दिया है, 10 दिया है और 8 दिया है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 80। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80। कुछ इस तरह से हमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मैं फ्लो चार्ट बताना चाहूंगा कि फ्लो चार्ट होता क्या है। सबसे पहले फ्लो चार्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरह से, ओके, कि ये हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट होता क्या है, इसमें कुछ कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से जो है हमको चार्ट बनाना होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास होता है लाइक इसमें एक स्टार्ट होता है, एस टी ए आर टी। यार एक सेकेंड ना, मैं आईपैड थोड़ा सा ठीक से कर लूँ, कुछ इस तरह से, मतलब मेरे को भी जो है लिखने में आसानी हो जाएगी। और वीडियो का मतलब लेंथ देख चुके होंगे आप लोग, मुझे नहीं पता लेंथ कितनी बनेगी, बट मैं रुकने वाला नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो स्टार्ट होता है फ्लो चार्ट कहीं से, ठीक है, फिर वो एंड भी होता है, ठीक है, कहीं जाके तो एंड होता है ना। तो स्टार्ट जहाँ होता है ना, एस टी ए आर टी, वहां पे लिखा होता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट उसका जो है मतलब उसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये ऊपर से बक्से जैसे होता है, बट यहाँ पे गोल होता है, मतलब एक सर्कल के अंदर लिखा होता है स्टार्ट कहीं। तो वहां से जो है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट जहां से होता है, मतलब इसका लोगो होता है कुछ इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आई मीन ये क्या है ना, एक तरह का, एक समझ लो एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट। आप बोल रहे होंगे भाई इतना, हद है भाई, इतनी घटिया तेरी हैंड राइटिंग है। हाँ, मेरी सच में इतनी घटिया हैंड राइटिंग है। मैं बहुत कम लिखता हूँ, मैं बस पढ़ाई ज्यादा करता हूँ या प्रैक्टिकली ज्यादा करता हूँ, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा तूने। डॉक्टर से भी मतलब डेंजर है मेरा हैंड राइटिंग। तो स्टार्ट कुछ ऐसे होता है, और एंड जो होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है, मतलब ठीक है, कुछ इस तरह से सर्कल बनाओ, एंड हो गया तुम्हारा, ठीक है। एंड हो गया, और उसके बाद कुछ मतलब यूजर से इनपुट लेना हो या कुछ प्रदर्शित करना हो, मतलब कुछ ऑपरेशन होते हैं, जो चीजें आती है उसे कहते हैं इनपुट, जो चीजें जाती है उसे कहते हैं आउटपुट, सबको पता है नॉर्मल चीज, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट कैसे लिखा जाता है, तो वो जो है सपोज ये हो गया हमारा आउटपुट, और ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है, इनपुट। तो ये कैसे लिखा जाता है, एक रोम्बस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है कुछ इस तरह से। मतलब ठीक से बना नहीं है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल हमारा ए से होता है, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं है, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक से देखना, ठीक है। मैं इसको जो है मिनिमाइज कर लूँ, ऑटो मिनिमाइज, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो है मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इधर रखता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। तो ये एक रोम्बस है, इतना समझ लो। हमने आउटपुट देख लिया, इनपुट देख लिया, बट थोड़ा सा और अच्छे से कर सकता हूँ मैं, है कि नहीं, कुछ इस तरह से, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। आउटपुट इनपुट कुछ इस तरह से लिखा जाता है फ्लो चार्ट के अंदर। ये हो गया फ्लो चार्ट। और हमने आउटपुट दे दिया, आई मीन हमने एक कोड लिखा है जिसके अंदर कुछ समथिंग समथिंग इनपुट हो रहा है, और इनपुट होने के बाद हम कुछ आउटपुट दे रहे हैं। आउटपुट मतलब कुछ काम होगा ना उससे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ये रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 10 है, हाइट 8 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इन टू एच। तो हमने ये क्या दिया, ये हमने दिया इनपुट, ठीक है। हमने क्या दिया, ये इनपुट। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू जो है पास हो गई, एल इज इक्वल टू 10 और 8 इज इक्वल टू हाइट, है ना। तो ये प्रोसेस हो रहा है ना, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये ऑपरेशंस होते कहाँ है, तो जब ये ऑपरेशन होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट इनपुट तो हमने ले लिया, ठीक है। तो हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, एक नॉर्मल रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ए, सॉरी यार गाइस, बहुत ही वाहियात लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, कुछ इस तरह से। आई होप समझ रहा है आपको, एक सेकंड।
अब ठीक से होगा थोड़ा सा। ए प्लस बी, ये कुछ ऑपरेशन हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है? इस बक्से के अंदर हो रहा है, आई मीन मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बढ़िया सा, मतलब जब भी कुछ ऑपरेशन होता है या हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। मेरे को एक सेकंड देखने दो कि हमारा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। 10 मिनट की वीडियो तो यही बन गई। कोई नहीं यार, हमारी वीडियो जो है 1 घंटे की भी हो सकती है, कोई पता नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो क्या, मतलब कुछ हमें देखो क्या था यहाँ पे ऊपर, कुछ स्टार्ट होता रहा है, मतलब फ्लो चार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब गोल ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, और कुछ इनपुट या कुछ रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, कुछ इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो वो किसके अंदर हो रहा है? ये रोम्बस टाइप के स्क्वायर के अंदर हो रहा है। कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं वो स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ कंडीशंस होती है चेक करनी होती है भाई। उसमें दो कंडीशन एक तो आती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आई मीन डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मतलब भाई देख, मैं मतलब तूने मुझे बोला कि भाई मेरे लिए, मेरे पास एक पेन है, मुझे पेन ला। आई मीन तेरे पास पेन है क्या? नहीं यार, बहुत वहिया थे। सपोज मैंने दोस्त ने कहा भाई मेरा आज बर्थडे है, तो मुझे आज घर छोड़ दे, मुझे आज घर घर जल्दी जाना है ऑफिस से। ठीक है, तो वो बोला भाई मुझे तू रास्ते में रास्ते में केक या कुछ खिलाएगा, पार्टी देगा तो मैं तुझे घर पे छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो कंडीशन हो गई। सपोज यहाँ पे क्या हो गया कि एक सेकेंड गाइस, थोड़ा दिक्कत हो गई कुछ इस तरह से। ये हो गया डायमंड। ठीक है, तो वो बोला कि भाई तूने अगर ईट किया, इज ईट। ठीक है, तूने अगर मुझे कुछ खिलाया तो ही मैं तुझे घर छोड़ूंगा। मतलब ये क्या करेगा, खिलाया तो मैं तुझे घर छोड़ूंगा। तो ये कहाँ है, क्या है हमारा होम है हमारा ये, कुछ इस तरह से। यार ये काफी छोटा लग रहा नहीं, होम। ठीक है, अगर नहीं छोड़ा, ठीक है, नो, नहीं छोड़ा, तो क्या करेगा ये? हॉपिस में ही, ओ डबल एफ, आई मीन ओ डबल एफ होता है ना ऑफिस की स्पेलिंग, ओ डबल एफ आई सी ई, हॉपिस, ओ डबल एफ आई सी ई। हॉपिस में ही रहने देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं, मतलब प्रोसेस डिक्रेटिव, आई मीन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है कि भाई अगर कुछ होता है, अगर उसका आंसर यस आता है तो कुछ और कंडीशन होगी, नो होता है तो कुछ और कंडीशन होगी। ठीक है, आई होप समझ गए आप लोग। तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो सबका जो है एक बार ठीक से देख लो, स्टार्टिंग एंडिंग में क्या होता है, आउटपुट इनपुट के लिए क्या लिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डिसीजन मेकिंग के लिए हो गया। भाई अगर तू मुझे चॉकलेट देगा, यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, ऐसे डायमंड निकालना होता है मुझे वैसे। तो अगर तू मुझे बिस्किट देगा या चॉकलेट देगा तो मैं तेरा काम करूंगा। ठीक है, यस। अगर नहीं देगा तो मैं तेरा काम नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है हमारे डिसीजन मेकिंग डायमंड ब्लॉक्स। आई होप आप समझिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक होता है एरो होते हैं। आई होप सबको पता है, मुझे इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत हो है ही नहीं। ठीक है, ये बस एरो है जो कि दिखाते हैं कहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ है, एरो। ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट ऊपर से नीचे आ रहा है और समथिंग समथिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एरो होते हैं, और एक होता है कनेक्टर होता है। जो कनेक्टर क्या करता है, कनेक्टर, मैंने यहाँ पे सबके नाम लिख रहा हूँ बट मेरा पेन चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है ये कनेक्टर। ठीक है, तो ये कनेक्टर क्या करता है मैं आगे बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो दिमाग का भरोसा हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो अब ये तो हमने कर लिया, अब हमें देखना है भाई कुछ एग्जाम्पल्स, तभी तो समझ में आएगा हो क्या रहा है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा यार। कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, शायद गिटहब पे अपलोड करूँ या मतलब
क्या कहते हैं उसे, गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा मैं चाहे तो, ठीक है, पीडीएफ बना के बहुत बढ़िया सा। और ये जो है मेरा, मतलब इतना इतना लैग क्यों हो रहा है तू? आईपैड है भाई तुम्हारा, पैसे दिए मैंने तुझे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिया, भाई ये बहुत 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 दिमाग खराब कर रहा है अब, ठीक है मेरा। सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, टू नंबर। तो लाइक टू नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो ठीक है, आ गए वापस, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर करना है हमें। तो सम ऑफ टू नंबर के लिए हमने हमें कुछ एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो हमें फ्लो चार्ट में दिखाना है, किसी को दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? ठीक है, मैं एकदम सिंपल सा जो है फ्लो चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से। आई मीन ये जो है एप्लीकेशन ही घटिया है। मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ इसे, ठीक है। ओके, सम ऑफ टू नंबर का एक बढ़िया सा हमें बनाना है फ्लो चार्ट। तो हम कैसे बनाएंगे उसे? वैसे ये 10% है, ये 100 400, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ पहले, सॉरी माय बैड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं इसको दूंगा राउंड सर्कल, मतलब गोल, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, हम इनपुट देंगे ना, या तो हम कहीं डिक्लेयर करेंगे या इनपुट देंगे। इनपुट यानी कि, या डिक्लेयर, ये रीड करेगा ना, कुछ रीड करेगा। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबको पता है। वैसे ये नीचे जा क्यों नहीं रहा है भाई? हाँ, रीड करेगा, तो रीड करने के लिए कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीड ए और बी, सपोज दो वैल्यू है, ठीक है। सम करना है ना हमें, तो मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू देता हूँ 10 और बी इज इक्वल टू देता हूँ यहाँ पे 15, सपोज, ठीक है। तो कुछ यहाँ से थोड़ा नीचे करना चाहिए था, नहीं, बट कोई नहीं, छोड़ो। अब हमको रीड करना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक एरो। काफी बारीक लग रहा है ये मुझे, ओके, तो बारीक हो गया था। तो रीड हो गया, रीड हो गया। अब हमें ए बी रीड भी हो गया। तो हमें सम करना है, मतलब कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर करेगा। तो कंप्यूटर करने के लिए हमें कैसे बॉक्स बनाना पड़ेगा, सिंपल सा एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे होगा सम, आई नो कि काफी छोटा है ये चीज, ठीक है। कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो कुछ इस तरह से हो गया, एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। और यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दूंगा, तो इसके अंदर हो जाएगा सम प्रिंट आउट, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने पहले स्टार्ट किया विद गोल सर्कल से। फिर हमने रीड करने के लिए हमने क्या, कौन सा यूज किया, रोम्बस, ठीक है। ध्यान से देखना होगा इस, यहाँ पे आई नो बहुत वाहियात है चीज, बट समझ लो तुम लोग, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो रीड करने का कुछ ऐसे किया। अब हमें करना है प्रिंट। प्रिंट मतलब व्हाट, आउटपुट दिखाना है कुछ, ठीक है, आउटपुट दिखाना है। तो क्या हम यूज करेंगे फिर से, भाई क्या दिक्कत है तेरी, हाँ, मेरे को और नीचे करना है। ये क्या सीन हो रहा है ना, आई डोंट नो, बट पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। शायद मुझे एप्लीकेशन चेंज कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट बार मैं नोट में करूंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सम किया वह ए प्लस बी का। और हमें क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। रीड करना हो, इनपुट दिखाना हो, आउटपुट दिखाने हो, सेम चीज, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्रिंट आएगा, प्रिंट व्हाट, PRINT होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट इज इक्वल टू सम, कुछ इस तरह से। तो सम प्रिंट हो जाएगा, खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद हमको बताना है भाई हमारा प्रोग्राम जो है खत्म हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं एंड, ठीक है। और मैं एंड को डाल दूंगा सर्कल के अंदर। ये हो गया भाई हमारा एकदम बेसिक सा फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट फॉर व्हाट, इसे जूम आउट नहीं होता क्या? ओके, माय बैड, सॉरी। तो मैं इसको जो है क्या करूँगा, अब तो मैं ऑटो मिनिमाइज को बंद करके मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा। बहुत बढ़िया, ताकि मेरे को भी एरर ना आए। तो मैंने काफ़ी बहुत वाहियात किया है ये चीज़, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें जो है फ्लो चार्ट बनाना है।
या क्रिएट करना है, ठीक है। तो बस इतना सा नहीं बताऊंगा मैं, और एग्जांपल लेना चाहूंगा। सम ऑफ टू नंबर्स तो हमने ले लिया, बट ये था फ्लो चार्ट। मैं बताना चाहता हूँ सूडो कोड क्या होता है, ठीक है। सूडो कोड मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा बहुत ज्यादा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओह काफी मोटा है ये, नहीं, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। हाँ, सूडो की स्पेलिंग क्या होता है, पी, पी साइलेंट होता है इसमें। मैं यहाँ पे सूडो लिख देता हूँ। आई नो स्पेलिंग गलत है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, बट इग्नोर करो। सूडो कोड, सूडो कोड क्या होता है, अब मुझे वही लिखना है फर्स्ट एग्जांपल का। सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, इसका लिखना है मुझे कुछ इस तरह से। सम ऑफ टू नंबर हो गया। अब मैं इसका कैसे लिखूंगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा रीड टू नंबर। कौन सा, ए एंड बी का रीड करना है। ए एंड बी का मतलब टू नंबर जो है उसको रीड करो तुम, ठीक है, कुछ इस तरह से। रीड हो गया, अब उसको सम करो। सम करना है ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी या कुछ भी कर लो, ठीक है। और थर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया थर्ड, लाइक प्रिंट कर दो फिर से, प्रिंट सम करना, ठीक है। मतलब हमने, बस भाई इतना ही होता है भाई सूडो कोड, बस। सूडो कोड का मतलब क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सूडो कोड का मतलब होता है कि भाई मुझे कुछ करना है ऑपरेशंस, बट मुझे समझ नहीं आता कैसे करूं। तुम जाओगे एक बंदे के पास, तो तुम्हें एक रफ वे में कुछ लिख के देगा सॉल्यूशन, और तुम उस सॉल्यूशन के लेके कोई भी, मतलब कोई भी एक एप्लीकेशन के अंदर, वेब या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तुम उससे यूज कर सकते हो। उसे कहते हैं सूडो कोड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है यार, मतलब मैं मैं बताऊंगा भाई ये डिप्रिसिएशन वगैरह कैसे किया जाता है। यार मैं डिप्रिसिएशन क्यों बोल रहे हो, डिप्रिसिएशन मतलब अकाउंटेंसी में होता है भाई। हर साल का डिप्रिसिएशन निकलता रहता है, जो बंदे आए उनको पता होगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गलती से हो गया, मुझे डिप्रिसिएशन नहीं बोलना था। मुझे पॉल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट के बारे में बोलने वाला था मैं, पॉलीमॉर्फिज्म थ्योरम। मुझे बोलना नहीं आता, मैंने जावा में भी पढ़ाया था, पाइथन में भी पढ़ाया था, तो मुझे बोलना ही नहीं आता इससे, ठीक है। यही दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हमने सूडो कोड बनाना सीख लिया, ठीक है। हमने देखा कि एक फ्लो चार्ट कैसे होता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत वाहियात हूँ भाई मैं कभी लिखता नहीं हूँ ऐसे चीजें, ठीक है। ये हमारा जो है सूडो कोड है, याद रखना, ठीक है। सूडो कोड में मतलब बस इंफॉर्मेशन होती है बंच ऑफ थिंग्स की। तो अब देखो मुझे एक एग्जांपल लिखना है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ सपोज, ठीक है। एग्जांपल टू, ठीक है। तो एग्जांपल टू क्या होगा, मुझे कैलकुलेट कैलकुलेट ठीक है, कैलकुलेट ऑफ सिंपल डॉट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ये नाइन्थ और टेंथ में था, या एट में था शायद, ठीक है। बहुत वाहियत और बढ़िया फॉर्मूला था, घंटा याद नहीं रहता था ये मुझे, ठीक है। बट अब याद है यार, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत इजी है। सिंपल इंटरेस्ट, आई मीन एक्सट्रीमली सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय तुम्हें कितना टाइम दिया गया था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और उसे डिवाइड बाय 100, बाय मतलब हमें इंटरेस्ट निकालना है इन परसेंटेज, तो हाँ डिवाइड 100 करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तुम डायरेक्ट कोड कर सकते हो, ये एल्गोरिदम नहीं है। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब मैं बताता हूँ कि इसका फ्लो चार्ट बनाओ तुम, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बनाओ और मुझे बताओ कि कैसे होता है। तुम लोग ये होमवर्क कर सकते हो, मतलब यहाँ पे वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ गाइस, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। मैं पहले क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। तो हम पहले तो ये स्टार्ट करेंगे, ये लिखना कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। नीचे आए, रीड करना है हमें। क्या रीड करेंगे, रीड हमें तीन वैल्यू है, प्रिंसिपल देखना है क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है क्या है,
और फिर उसके बाद हमें देखना है कि कितना टाइम दिया गया है हमें। ठीक है, तो ये सब जो है देखना है हमें। बहुत बढ़िया, आई होप समझ गए आप लोग। मैंने यहाँ पे रोम्बस निकाला, यहाँ पे मैंने एरो दे दिया एक। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। तो रीड हमने कर लिया, अब हमें कुछ ऑपरेशन करने हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला यस है, इज इक्वल टू फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वही। ठीक है, मतलब वो वही जो है हमने फॉर्मूला बनाया था वही आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। मैं आपको बताऊँ, मैं इरेजर ले लेता हूँ थोड़ा, मैं बड़ा ले लेता हूँ ताकि हमें टाइम ना लगे थोड़ा ज़्यादा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे जो हम हमारे पास वैल्यू है वही मैं इसके अंदर पुट करूँगा। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, हमने कर लिया ये है एक ऑपरेशन जिसको मैं डालूंगा स्क्वायर ब्रैक, आई मीन रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फिर से आएगा एरो। ठीक है, बहुत बढ़िया, एरो आ गया। और नीचे आते हैं। अब हमने कर लिया, हमने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो हमें इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए फिर से वही के ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट इज इक्वल टू यस आई। यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। हो गया, फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बट हाँ, हमें एंड में एक और चीज डालनी होती है, लाइक अ एंड। इसे कहते हैं भाई एंड। ठीक है, ये डालना इंपॉर्टेंट है भाई। ये हो गया तुम्हारा एकदम बढ़िया सा फ्लो चार्ट। फॉर व्हाट, यस आई निकालने के लिए। ठीक है, यस आई निकालने के लिए। बहुत बढ़िया, आई होप तुम लोग समझ गए। तुम लोग बहुत होशियार हो भाई, तुम लोगों को मुझे पता है तुम लोग काफी होशियार हो। ओहो, कुछ इस तरह से करने से ये अपने आप जो है आकार ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया, फ्लो चार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, और एक बना दे फ्लो चार्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल शायद ये सेकंड या थर्ड, आई डोंट नो, जो भी है। ठीक है, तो हमें एग्जांपल क्या लेंगे, एग्जांपल लाइक 3 नंबर है, उनका एवरेज निकालना है हमें। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें फ्लो चार्ट बनाना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, AVARAGE। एवरेज की स्पेलिंग गलत है शायद, है ना, आई थिंक शायद। स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रीड की हमने, व्हाट रीड किया, ए किया, बी किया, सी किया। ठीक है, स्टार्ट जो है हमारा स्क्वायर सर्कल में आएगा, वही सेम चीज यहाँ पे आएगा रोम्बस, यहाँ पे आएगा एरो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे नीचे आएगा हमारा ऑपरेशन होगा जो भी होगा वो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो होगा एवरेज। ठीक है, और फिर से प्रिंट करने के लिए प्रिंट AVG। ठीक है, प्रिंट एवरेज, ये याद रखना भाई। ठीक है, प्रिंट एवरेज हो गया। यहाँ पे फिर से आएगा वही, और खत्म हो गया भाई हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे आएगा हमारा एंड। बहुत बढ़िया, कितने होशियार हो बे तुम लोग, तुरंत सीख गए बे, तुरंत। बहुत बढ़िया, आई होप तुम लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो हमें देखना है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब हमने वो देखा था ना, कहाँ है रे ये, आई मीन, ओके, तो ये इज इट और नॉट, मतलब डिसीजन, शायद उसे क्या कहते हैं, मैंने नाम लिख के रखा है, डिसीजन मेकिंग थिंग्स। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग थिंग्स काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। शायद कुछ हो गया मुझसे। बहुत बढ़िया, नीचे आते हैं और। ठीक है, तो यहाँ नीचे हम करेंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा जूम कर लेता हूँ, 400 ना। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट। बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्ड एग्जांपल। मुझे बताओ, ए जो है हमारा छोटा है बी से और नॉट। ठीक है, ए जो है हमारा छोटा नहीं भाई, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ए जो है हमारा बड़ा है बी से या नहीं, या छोटा है, ये मुझे बताओ। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसका जो है कैसे बनाओगे तुम, सूडो कोड। बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। लेट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट किया हमने। स्टार्ट जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है,
तो मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अब ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्टार्ट हो गया। अब हमें हमारे पास दो वैल्यू है, ठीक है। तो उसको मैं रीड करूँगा, रीड ए और बी, ठीक है। सीधा हो जा, बहुत बढ़िया। अरे नहीं हुआ क्या, शायद हो गया, कोई नहीं छोड़ो। मतलब एक लाइन बन गई, बहुत बढ़िया। रीड ए, आर ई ए डी, रीड, ये ए है, ठीक है, ये ए है। और घटिया कर रहा हूँ मैं इसे, बहुत बढ़िया। रीड कर लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, मतलब ए जो है हमारा बड़ा है या छोटा है, ये देखना है हमें, ठीक है। अब उसके लिए मैंने बताया था हम यूज करते हैं व्हाट, डायमंड ब्लॉक्स, ठीक है। डायमंड ब्लॉक कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया डायमंड ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इज ए इज ग्रेटर देन बी। क्या ये ए जो है हमारा, क्या बी से बड़ा है? यहाँ पे ए आएगा एरो, ठीक है। अगर हाँ, यस, ठीक है, तो यस वाला जो है लाइन इधर जाएगी। अगर नहीं है तो इधर जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या प्रिंट करना चाहता हूँ भैया, मैं लिखूंगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। अरे छोटा हो जाए थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। प्रिंट ए इज बिगर। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई। मैं एक्सपीरियंस बंदा नहीं हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो सीखा है वही मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ए जो है हमारा बिगर है बी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पे मैं और एक चीज लूंगा, नो में भी वही डालूंगा मैं, और मैं इसको जूम करके लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट आएगा यहाँ पे बी इज बिगर। मैंने शायद थोड़ा सा जो है गलत कर लिया। यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे आर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लॉक, ठीक है। तो अब हमने एंड भी तो करना है ना हमें। देखो मैंने क्या बोला, ए जो है वैल्यू जो है हमारी, ए बी से बड़ी है क्या? अगर बड़ी है तो हमारा ब्लॉक जो है इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरफ से, मतलब इस तरफ चला जाएगा भाई, ठीक है, कुछ इस तरफ, ठीक है। अगर नहीं है तो नीचे की तरफ फ्लो कर देगा, ठीक है, नीचे की तरफ चल जाएगा। और कोई भी आंसर आए, दोनों प्रिंट हो गए, ए बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो जो प्रिंट होने के बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा एंड ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड ब्लॉक, कुछ इस तरह से सर्कल के अंदर। और यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे आएगा ए। मतलब दोनों तरफ से जो है एंड होगा। अगर ट्रू होता है तो भी एंड होगा, फॉल्स होता है तो भी एंड होगा। बस यही बताना था कि ये बक्सा जो है करता क्या है, डायमंड ब्लॉक, ठीक है, इसे कहते हैं डायमंड ब्लॉक, ठीक है। तो मैं एकदम क्विकली बता दूं मैं तुम लोगों को, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे डालूंगा रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। तो रोम्बस कुछ इसे होता है, ठीक है। अरे दबा नहीं क्या, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है रोम्बस ब्लॉक, ठीक है। एंड DIAMND, डायमंड, डायमंड शेप, डायमंड शेप, कुछ ये होता है हमारा डायमंड शेप, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए। ये डायमंड शेप होता है जो कि हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। रोम्बस होता है हमारा, रोम्बस जो कि रेड और राइट करने के लिए यूज होता है। और रेक्टेंगल क्यों यूज होता है हमारा, रेक्टेंगल क्यों यूज होता है हमारा, कुछ ऑपरेशन जो है करने के लिए यूज होता है। रेक्टेंगल हो गया, बहुत बढ़िया। सर्कल, सर्कल क्यों होता है, जिनको नहीं पता भाई मैं बता रहा हूँ, कोई भी शक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल क्यों होता है भाई, बिकॉज ऑफ समथिंग, कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, आपको कोड नहीं दिखेगा भाई, ठीक है, आपको कोड नहीं दिखेगा, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एंड हो गया हमारा ब्लॉक। आई होप आप लोग समझ गए। क्या एक और एग्जांपल लूँ मैं? ऑफ कोर्स यार लूंगा, मैं क्यों नहीं लूंगा, सपोज, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कि गिवन नंबर जो है वो इवन है या नहीं, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल है, बताओ कि ये नंबर जो है इवन है या ऑड है।
मतलब इवन और ऑड नहीं बताना है कि ये गिवन नंबर इवन है या नहीं। ये चल तो रहा है ना। एक सेकंड ना, मेरे को पानी पीना है यार। ओके, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फिर से। तो इवन नंबर है और नहीं। ठीक है ना, मैं 400 नहीं 200 ही रखूंगा। नंबर इवन और नॉट। सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, तुम लोग स्टार्ट करो, पहले रुक जाओ फिर करो। ठीक है, इवन नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इवन और नंबर के लिए क्या करना होता है, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो अरे यार शिट, स्टार्ट हो गया। हमें रीड करनी है वॉट वैल्यू, ए आर ई डी, रीड ए। ठीक है, ये जो वैल्यू है, आई मीन सॉरी गलत हो गया, अरे हो जा। तो ये रीड हो गया। ठीक है, तो रीड तो हो गया, अब ऑपरेशन करना है, देखना है रीड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैं ए को करूँगा मॉड 2 इज इक्वल टू 0। है ना यार, काफी ज्यादा मुश्किल चीज है ये, तुमने किया क्या देखने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको पूरा जो है पहले वैनिश करता हूँ, फिर मैं लिखूंगा फिर से, फिर जो है पता चलेगा कि कर क्या रहा हूँ मैं। ठीक है, ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरह से मॉड 0। ठीक है, और ये जो मैंने यूज किया है इसे बूलियन वैल्यूज कहते हैं। मतलब ये जो इक्वल टू है, हमने डबल इक्वल टू यूज किया, इसे बूलियन वैल्यू कहते हैं। और इसका आंसर बस दो ही वैल्यू में आता है, एक तो आता है ट्रू और एक तो आता है फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इज ट्रू। अगर ट्रू आता है तो ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सिंपल सा। फिर से हमें क्या करना है, प्रिंट करना है कुछ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट गिवन नंबर इज। ठीक है, गिवन नंबर इज इवन। ठीक है, इवन, बहुत बढ़िया, हमने लिख कर लिया। अब हमें नो के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं डालूंगा एक रोम्बस, और मैं इसके अंदर लिखूंगा इट्स ऑड, ऑड नंबर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ रहा है तो क्यों ही इतना करें। ठीक है, ये हमारा फंक्शन जो है खत्म हो जाता है यहाँ पे। आई नो काफ़ी बड़ा छोटा हो रहा है यार, इसलिए तो मैं ये करूंगा ना, नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन चेंज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट दिस नंबर इज, मतलब यहाँ पे एंड हो गया ना भाई हमारा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड सर्कल, खत्म भाई। अगर देखो यहाँ पे एकदम सिंपल से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे रीड किया ए की वैल्यू, ए को मॉड किया 2 से। अगर रिमाइंडर जो है 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अगर इज ट्रू होता है तो मैंने यहाँ पे वही बोला, इज ट्रू होता है तो क्या करो तुम, ये नंबर इवन है बोल दो, नहीं है तो इसे ऑड बोल दो। तो आई होप तुम लोगों को फ्लो चार्ट कम्प्लीटली समझ में आ रहा है। मैं और दो तीन एग्जांपल लेने वाला था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लूप्स के बारे में। लूप्स होता क्या है भाई। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं लूप्स, व्हाट इज लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लूप्स, लूप्स। ठीक है, लूप्स होता क्या है, सर्टनली सर्टन नंबर ऑफ ब्लॉक्स होता है। अगर तुमने बोला कि 10 तक ये चलो, तो ये 10 तक चलेगा, फिर ही रुकेगा। ठीक है, तो अब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर देखेंगे कि भाई, मतलब लूप्स को यूज करके हम देखेंगे कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे, मैंने बोला कि
तुम एक से लेके एन नंबर तक, व्हाट इज एन नंबर, जो भी यूजर बताएगा वो होगा एन नंबर, ठीक है। एन नंबर तक जो है रन करो। क्या रन करो, मैं आपको एकदम सिंपल सा एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने स्टार्ट बना लिया। मैंने बोला कि 10 नंबर तक, ठीक है। 10 नंबर ये क्या है भाई, एन इज इक्वल टू 10 नंबर है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 10 नंबर, ये बॉक्स मैंने ऐसे ही बनाया है, बस समझ में आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट बनाया, यहाँ पे मैंने एक बनाया रीड करना है, यहाँ पे मैंने फिर से रोमन बनाया रीड ए, ठीक है। ए, आई मीन सॉरी यार, एन, ठीक है। एन, जो भी एन की वैल्यू है वो तुम रीड करो, ठीक है। रीड करो, फिर उसे प्रिंट करके बताओ। मैं चाहता हूँ तुम प्रिंट करके बताओ कि वो वैल्यू है क्या। प्रिंट एन नंबर, कि पता तो चले कि है क्या, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं एक फिर से ऑपरेशन करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई सपोज एक लेट समझ लेते हम, ठीक है। नम इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक नंबर है। जो नंबर कहाँ तक प्रिंट करना है हमें, एन वैल्यू क्या है। तो एन वैल्यू क्या है हमारी, हमारी एन वैल्यू है 10, मतलब 10 तक जो है प्रिंट करना है। तो एक कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट, हर बार जो है 1 से ही स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए क्या। जो नंबर तुमने बताया है एन में 10 है, ये मैंने तुमको बताया है, हो सकता है वो एक नंबर हो, मतलब मैंने नंबर एन इज इक्वल टू 1 किया हो तो क्या होगा। तो हमें यहाँ पे इफ एल्स, मतलब इफ एल्स नहीं यार, मतलब हमें चेक करना होगा कंडीशन क्या, ये सच में मतलब एक से बड़ा ही नंबर है ना, या छोटा तो नंबर नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा इज, मैं पूछूंगा जो मेरा नंबर है, ठीक है, नम, क्या वो, आई थिंक मुझे और थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए था, है ना। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं इसको जूम करके बता सकता हूँ। इज जो मेरा नंबर है, इन क्यों हो गया भाई, इज जो मेरा नंबर है, ठीक है, वो किससे बड़ा है, ठीक है। वो किससे बड़ा होना चाहिए, एन से, ठीक है। क्योंकि नंबर इज इक्वल टू मैंने 1 डिसाइड पहले ही कर लिया है ना, 1 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग। वैसे ये जो इज इक्वल टू मार्क्स है वो इधर नहीं होता, आई मीन यन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इज इक्वल टू मार्क इधर होता है वैसे, ठीक है। यन इज इक्वल, नंबर इज इक्वल टू या लेस देन एन होना चाहिए। मतलब नंबर से स्टार्ट करना है, एन तक लेके जाना है, नंबर हमेशा जो है छोटा होना चाहिए, या तो एन इज इक्वल टू होना चाहिए, बट एन से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें समझ में चाहिए। निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, वरना रन ही नहीं होगा ना प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन होगी, ठीक है, दो कंडीशन होगी। तो क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट जो होगी मतलब नो होगी, मतलब फॉल्स होगी। नंबर नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, डायरेक्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट तो कर ही रहे हैं ना, एन, एन प्रिंट कर रहे हैं, मतलब ही हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, मतलब नंबर की वैल्यू जो है प्रिंट कर रहे हैं। नंबर इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 है, तो हमने ऑलरेडी प्रिंट कर ही रहे हैं, तो हम फिर से क्यों प्रिंट करें और एंड कर दे, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अगर हमारा कंडीशन जो है यस होती है तो क्या, ठीक है, यस, तो क्या करें, ठीक है, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे कुछ, कुछ तो प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, हमारा नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। नंबर क्या है, इज इक्वल टू 1 है ना, पता होगा आपको, ठीक है। तो नंबर प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। और अब नंबर को हमें आगे बढ़े, आगे ले जाना है, ठीक है। कैसे आगे ले जाना है, नम इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा कि नम के अंदर, आई मीन सॉरी यार, माय बैड, ठीक है। नम इज इक्वल टू व्हाट, अरे हो जाए भाई सिलेक्ट, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। नम के अंदर जो है एक चीज ऐड कर, वैसे ये जो है एक रेक्टेंगल है नॉर्मल सा, आई नो ये थोड़ा, अरे ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए भाई हो क्या रहा है ये, ठीक है।
तो ये नम इज इक्वल टू नम प्लस वन हो गया। और इसके बाद जो है ये एरो जाएगा वापस यहाँ पे, इसे कहते हैं भाई लूप। आई होप आप समझ गए आप लूप क्या होती है। ठीक है, लूप मतलब जब तक जो है कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। मैंने बोला नंबर क्या हमारा इज इक्वल टू है n से, या बड़ा तो नहीं है n से, नहीं है। ठीक है, आई मीन एक सेकेंड यार, थोड़ा दिक्कत हो रही नहीं, ये कंडीशन यस यहाँ पे नहीं आएगा रे। वही मैं सोचू ये क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैं लिख क्या रहा हूँ और आप लोग भी बता नहीं रहे हो। यहाँ पे आएगा नो, यहाँ पे आएगा यस। ठीक है, क्या ये कंडीशन बराबर है? हाँ भाई बराबर है। तो ये भाई खत्म हो गई ना कहानी। यहाँ पे जो है तुम क्या करो, यहाँ पे मतलब इधर लेके जाओ और हमारा प्रोग्राम जो है एंड कर दो। बहुत बढ़िया। नहीं है भाई, 10 वैल्यू दी है, 1 करना है हमें, तो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा नम। नम इज इक्वल टू क्या है हमारा, नम इज इक्वल टू क्या है हमारा, नम इज इक्वल टू है हमारा 1। ठीक है, तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट होने के बाद क्या होगा, नम इज इक्वल टू नम प्लस वन होगा। तो क्या हो गई वैल्यू नंबर की, 2 हो गई। ये फिर से वापस ऊपर जाके जाएगा, चेक करेगा नम क्या एंड तक हो गया, मतलब एन की वैल्यू 10 है, नम की वैल्यू क्या है 2 है, नहीं भाई नहीं हुआ। ये फिर से नीचे आएगा, प्रिंट नम करेगा। ठीक है, कहाँ है हमारा नम इज इक्वल टू वन, यहाँ पे 2 होगा। सेम फिर से वही चीज होगी, मतलब वही वापस ऊपर जाएगा, गोल 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 घूमता रहेगा। और जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने डाला है यहाँ पे इज इक्वल टू, मतलब 10 भी प्रिंट होना चाहिए इसलिए। तो ये ट्रू हो गया। नम इज इक्वल टू एन, मतलब नंबर की वैल्यू क्या है अभी, इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, 10 हो गई। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी और जो हमारा सर्कल जो है एंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खिचड़ी कर ली मैंने यहाँ पे। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया। ठीक है, 8, मैंने यहाँ पे 9 और 10 लिखना है। आई होप समझ गए आप लोग। बहुत बढ़िया यार। ठीक है, और एक एग्जांपल ले ले क्या लूप का। वैसे तो मैं जितने चाहे उतने ले सकता हूँ, मैंने बहुत लिख के रखे हैं। तो हमने पहले क्या देखा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। ठीक है, सूडो कोड भी बना लूँ क्या मैं। हमको हम क्या देख रहे हैं वैसे यहाँ पे, इस कंडीशन में हमने लूप देखा। ठीक है, तो ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूडो कोड। ठीक है, वैसे एग्जांपल क्या चेक कर रहा था कि एन तक जो है तुम क्या है वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है, यहाँ पे मैं सूडो लिख लेता हूँ और मुझे वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो मैं कैसे वैल्यू चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एन की वैल्यू जो है मांग लूंगा यूजर से, एन इज इक्वल टू वट एवर। ठीक है, यूजर सपोज यहाँ पे मैं 10 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू ले ली एन। ठीक है, बहुत बढ़िया 10। अब मुझे 10 तक लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई जो है हमारा 1 होगा। बहुत बढ़िया, आई इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब मैं फिर बताऊंगा कि आई जो है ये बड़ा तो नहीं है मेरा किससे, एन से। तो ये हो गया। नहीं है तो प्रिंट करो तुम। ठीक है, प्रिंट करते जाओ आई को, किसको, आई को। फिर क्या करो, आई जो है प्लस प्लस कर दो। काफी आगे हो गया ये। ठीक है, ये जो है आई को तुम क्या करो, आई इज इक्वल टू सॉरी आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई में एक वैल्यू ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बहुत हो गया। ठीक है, और उसको फिर से किससे कर दो, इससे कर दो। मतलब चेक करो कंडीशन बार 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 बार। ठीक है, यहाँ पे लूप यूज करो कोई सा भी, वाइल लूप, फॉर लूप हो, वाइल डू लूप। ठीक है, तो ये होने के बाद तुम क्या करो, इसे रन कर दो। बहुत बढ़िया, यही था भाई सूडो कोड, यही था। ठीक है, सूडो कोड में ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है, बस कंसेप्ट जो है तुम्हें समझ में आया, दैट इज कॉल्ड एज सूडो कोड यार। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। ठीक है, इसमें हमने देखा फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन मतलब वही मतलब ये ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ वैसे। अरे पेन, हाँ ठीक है, इसे ऑफ कर लेता हूँ। अरे हो जा भाई बंद। ठीक है, हाँ ये होता है हमारा ट्रू और फॉल्स, मतलब ये कंडीशन चेक करता है ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने देखा कि फ्लो चार्ट क्या होता है यार, एक ही बात कितनी बार बताऊंगा मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
कंडीशन देखिए क्या होता है, लूपिंग देखिए, इनपुट आउटपुट कैसे होता है, प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, फिर से बताता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट और एंड जो होता है सर्कल में होता है। मतलब फ्लो चार्ट, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यार, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रोम खोल लेता हूँ एकदम क्विकली, और आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुछ फ्लो चार्ट्स आ गए, देखो उतने ही है भाई, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कर लेता हूँ, स्टार्टिंग हुआ सर्कल से, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू कुछ हो रहा है, प्रोसेस इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन थ्रू हो रही है, क्या थ्रू हो रही है तो आगे जाएगा, एक्सेप्ट होगा, यस होगा, नहीं हो रहे थे फिर से प्रोसेस टू में जाएगा, इसी तरह। अगर हो रहा है तो ये आगे जाएगा और एंड हो जाएगा, कुछ एकदम बढ़िया सा, एकदम सिंपल सा फ्लो चार्ट है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ दिया है, देखो कंडीशंस, ग्रीक फॉर ग्रीक की है, बहुत बढ़िया है यार, मस्त है यार, ठीक है। समझ गए आप लोग, इतना ही होता है मैक्सिमम चीजें, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। फ्लो चार्ट हो गया, सूडो कोड मतलब वो चीजें जो तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप आप लोग समझ गए। वैसे मैं इसको पीडीएफ करके तुम लोगों को लिंक जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम हमारा सबसे पहला कोड लिखेंगे, कोड क्या होता है, मतलब किस में लिखेंगे, किस आउटपुट लिखेंगे, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे, आईडी क्या होता है, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया, ठीक है। मजा आया तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो ऑफ करनी है, वीडियो ऑफ करनी है, कहाँ से करूँ कहाँ से करूँ, ये है यहाँ से, चलो बाय बाय।